क्यों रिकॉर्ड करो के मेरा बेकार में ये हार्ड डिस्क भरा रहे हो। चलिए, तो जेड डिस्क या जुशन शी बेस लाइन, मैंने जो एक्स्ट्रा फीस देगा उसको ही ये मिलेगा ना। कौन आत्मन, थोड़ा बिजनेस कर लिया जाए। अब सपोज जो एक्स्ट्रा फीस देगा उसी को मैं फोटोज दूंगा ना, क्या तो 2 पैसा मिल जाएगा गरीब को। चलिए, तो you can think those who want the videos, they can give extra fees and get the videos. चलो, तो Z disk या Zution Sheaves line, Zution Sheave है SCH, या इसको डॉबीज लाइन भी, डॉगी नहीं डॉबीज, या क्रॉस मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। बिकॉज अगर आप लोग कालू का टेस्ट इस बार देखे होंगे तो आपको जे जरूर उस टेस्ट में दिखा होगा, है कि नहीं? तो इसलिए जब तक जे पार्ट नहीं पढ़ोगे वहां मार्क नहीं आने वाला ना। क्या बोल रहे हो तेजस? यस सर। प्रत्युष राउत है, फिजिक्स में 160 ले आया पर बायोलॉजी में गोल, क्योंकि बायोलॉजी पढ़ेगा ही नहीं तो कैसे होगा। तो लाइक दैट समझ में आया। जबकि आत्मन हो गया, प्राइम के 5-6 बच्चे अबव 180 लाए हैं जूलॉजी में, अबव 160। चलिए, सो इसलिए आप सोचो, आप लोग सोच ही नहीं रहे हो ना। अभी ये समीक्षा क्या बोल रही है, अब इतने अमीर माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ, क्या करना है पढ़ पढ़ा के, करोड़ों डैडी मम्मी वैसे ही दे देंगे दहेज में, तो इसलिए वो टेंशन ही में नहीं है। चलिए, तो लाइक दैट, तो इसीलिए तो ये हो गया आपका क्रॉसेस मेम्ब्रेन। नाउ इट इज मेड अप ऑफ अल्फा एक्टिनिन प्रोटीन। ओके, अल्फा एक्टिनिन प्रोटीन, समझ रहे हो? तो उस प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे? अल्फा एक्टिनिन प्रोटीन। अंडरस्टूड? नाउ करता क्या है? It binds all the thick filaments together। ठीक है, तो ये सारे थिक फिलामेंट्स को इकट्ठा बांध के रखता है। It binds all the thick filaments of one side together। ठीक है, so this is the concept of alpha actinin। Now चौथा प्रोटीन क्या है? That is called M line या मिटल शीबे। ओके, मिटल शीबे लाइन या मिडल लाइन। ओके, तो एम लाइन या मिटल शीबे लाइन। सो it is the middle line of the sarcomere, comma A band and H zone, है कि नहीं? ये तीनों का ही मिडिल लाइन है। It is the middle line of the sarcomere, A band and H zone। ठीक है, it is made up of मायोमेसिन प्रोटीन। ठीक है, ये मायोमेसिन प्रोटीन से बना है। अब ये क्या करता है? इधर हम गड़बड़ कर दिए हैं, ये वाला, ये है thin filaments। It binds all the thin filaments of one side together। इसी को कॉपी करके इधर पेस्ट कर देते हैं।
तो एम लाइन क्या करता है, ये सारे थिक को इकट्ठा जोड़ देता है। ओके, तो एम बाइंड्स ऑल द थिक फिलामेंट्स ओके टुगेदर, एंड उधर जेड डिस्क क्या करता है, वो ऑल द थिन को जोड़ के रखता है। पांचवा प्रोटीन कौन है, टाइटिन प्रोटीन। ओके, तो फिफ्थ प्रोटीन इज टाइटिन प्रोटीन। इट इज द क्या, ये हम बायोकेमिस्ट्री में जानते हैं, लार्जेस्ट प्रोटीन in the human body and has nearly 30,000 क्या amino acid residues okay in a single polypeptide. Okay, so maximum complexity is which structure, 3 degree ना 4 degree, बोलिए सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी किस स्ट्रक्चर में 3 डिग्री टर्शियरी स्ट्रक्चर। ओके, सो इसलिए मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सिटी इज टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो ये हम लोग एक ऐसा ही डिटेल लिख दे रहे हैं जो आपका इधर चाहिए। नाउ इट forms a spring like structure and binds the Z disc to the M line. So all thin to all thick. समझ रहे हो? So all thin to all thick. ठीक है, number of titin proteins is equal to कितने पर सार्कोमियर, 2 पर सार्कोमियर। क्यों, Z to M फिर होगा M to Z, ठीक है, Z to M and the other M to Z. Understood? Now it helps to recoil the Z disc to original position after the pull of contraction is withdrawn. Okay, after the pull of contraction is withdrawn. एक्चुअली क्या है, जैसे सपोज अभी मैं एक सोफा में बैठा हूं तो मेरे वेट से वो पूरा दब गया होगा, बट जैसे ही मैं उठूंगा तो क्या होगा, वह दबा रहेगा ना कुछ और होगा, वापस आ जाएगा, कैसे वापस आ जाएगा, स्प्रिंग्स लगा। यस, क्योंकि उसमें स्प्रिंग लगा है। तो इन द सोफा आल्सो देयर इज स्प्रिंग। तो जैसे आपका वेट हटेगा तो वो पूरा सोफा को वापस अपनी जगह पे धकेल देगा। तो सेम जॉब इज ऑफ टाइटिंग। अंडरस्टूड? तो ये सारा डिटेल आपका हो गया किस चीज का, अबाउट दिस। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। आप लोग चुप रहते हैं, भगवान जाने आपका क्या होगा, बट आई होप कभी ना कभी तो सद्बुद्धि आएगा, फिर देखेंगे। चलिए, एंड यू डोंट नो दिस ईयर 600 मार्क could not give children even SCB मेडिकल कॉलेज। एंड आप खुद सोच लो कि आप क्या कर रहे हो। इस बार 600 मार्क में SCB नहीं मिल रहा है, आया समझ? चलिए
So now let us go back to our drawings. ठीक है, तो हम लोग ड्राइंग देख लेते हैं। तो जो हमने ड्राइंग बनाया था, यस, तो ये एक और ड्राइंग आपको मैं दिखा रहा हूं। ओके, now let us see this drawing. Okay, very clearly seeing this is what? This is the myosin tail, this is the myosin head, and these are the thick filaments. है कि नहीं? And ये छोटे छोटे क्या हैं? These small things are called what? They are called cross bridges. ये जो छोटे छोटे से हैं, इनको हम कहते हैं क्रॉस ब्रिजेस, जो बने होते हैं किस चीज से? मैरोमायोसिन। ठीक है, so these are cross bridges and they are made up of मैरोमायोसिन। फाइन, एंड ये जो पार्ट आप देख रहे हो, इसको हम कहते हैं क्या? एच जोन। ओके, यह प्योर जोन बेसिकली। क्यों? देखो, यहाँ कोई क्रॉस ब्रिज है नहीं, इसलिए क्या होगा? ये कभी भी नहीं ओवरलैप करेगा। सो दिस वी कैन से will become zone of overlap. How did I know ये zone of overlap बनेगा? बताइए। जहां तक हेड से वही ओवरलैप करेंगे। बस, so वो zone of overlap था, ये भी zone of overlap है, and ये जो है ये pure myosin. So this is actually what? Pure myosin बैंड है, जिसको हम लोग H बैंड बोलेंगे इन फ्यूचर, अभी नहीं। अभी तो ये सारा ही सारा है थिक फिलामेंट। ओके, ये देखिए थिन फिलामेंट है, एंड यहाँ सारा डिटेल्स हो गया। देखो एक और प्रोटीन है, बट ये प्रोटीन तो अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे कि हमने इसको क्या देखा नहीं। क्लियर? सो दिस इज व्हाट वी विल एज्यूम, एंड ऐसा कुछ होता नहीं। चलिए, सो अब आपका आगे चलते हैं। तो नाउ लेट अस सी दिस डायग्राम। तो वेरी सिंपली आप देख रहे हैं, देख रहे हो मैं कितना गुड बॉय हूं? शुड अप्रिशिएट आद्या। हाँ, सो ये यस इन फिलामेंट पे जो नहीं पढ़ा उसको छुपा दो, गला काम से, एंड वैसे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए, तो ये थिन फिलामेंट है, ये वाला क्या है? सो दिस इज द थिक फिलामेंट्स। ओके, एंड एम लाइन आपको दिख रहा है, जेड डिस्क आपको दिख रहा है, टाइटिन आपको दिख रहा है। इधर भी टाइटिन है एंड उधर भी टाइटिन है, बट यहाँ टाइटिन दिख नहीं रहा कि वो एम लाइन के साथ जुड़ा है, वो मैंने आपको दूसरे फोटो में दिखा दिया था। चलिए, बिकॉज हर ऑथर एक जैसा नहीं बनाता है ना, तो दैट इज द कंसेप्ट। एंड ये सब क्या है? दीज आर द क्रॉस ब्रिजेस। आपको इनको देखकर एक डाउट आना चाहिए था, बताइए। इनको देख के कुछ तो डाउट आना चाहिए। अभी आद्या ने कुछ बोला, बट ये दिख नहीं रहा, बताइए। बोलो, मैंने क्या अभी आद्या ने क्या बोला उसको? जोन ऑफ ओवरलैप, बट या तो ओवरलैप कर नहीं रहा, नहीं कर रिलैक्स रहा, होगा। क्यों नहीं कर रहा? रिलैक्स है सर, इसलिए। यस, अभी शुरू नहीं हुआ है,
अभी काम शुरू होने वाला है। ओके, एंड जब ओवरलैप होगा दोनों तरफ के जो थिन एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। ओके, चलिए, तो ये आ गया बढ़िया सा फोटो। तो आपको ये सब तो चाहिए नहीं होता है, इसलिए मैं भेजता नहीं। चलिए, तो अब ये हो गया हमारा केस। नाउ थोड़ा बैंड्स पढ़ लिया जाए। सो यहां से यहां कौन सा बैंड है, बोलिए। एंड यहां से यहां कौन सा बैंड है, एंड नीचे वाला ए। यहाँ कौन बैंड है, एंड यहां से यहां कौन बैंड है, बताइए। बीच वाला ए बैंड, साइड वाले आई बैंड। सोच के तो प्यार से बोला करो ना, फिर ना रूठे रूठे क्यों हो पिया। ये मना रूठे रूठे पिया, मना कैसे रूठे रूठे तेजस, हाँ रूठे रूठे तेजस। हाँ बोल रहे हो, कितना सुंदर गाया। आई थिंक आद्यशा विल ऑल्सो बी हैप्पी। हाँ चलो बोलो गधा। तो ये है ए बैंड या एन आइसोट्रॉपिक बैंड, क्योंकि उसमें ओवरलैप बैंड। जोन प्लस नॉन ओवरलैप जोन है। इधर आप क्या देख रहे हो, नो ओवरलैप। ओनली नॉन ओवरलैप। इसको हम कौन सा जोन बोलेंगे, एच एच जोन। या इसको हैंसेंस जोन भी आप बोल सकते हो। बोले बोले। एंड यस। ये जो बैंड है ये कौन सा बैंड है, सो दिस बैंड, ये जो तेरे पायलों की खन खन है, तो इसी तरह ये जो बैंड है ये क्या है, बोलो। यू बैंड। सो दिस इज कॉल्ड यू बैंड। यू बैंड। ओके, तो ये आपका यू बैंड है। तो हम अगर पूछें कि कौन सा बैंड का साइज नहीं कमता ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, बताइए। Which band is not affected during contraction? ए बैंड। A band. आई बैंड। A band, है ना। उसके band. बाद which band is totally lost during maximum contraction? आई बैंड। H zone. I H band H zone. and H zone. ना I रहेगा ना ही H रहेगा। Which band's length increases during contraction? बताइए, बोलो कौन सा बैंड का लेंथ बढ़ रहा है, यू बैंड। यू बैंड। यू बैंड। क्योंकि ओवरलैप बढ़ेगा, अभी इतना हुआ नहीं है, ये और बढ़ेगा। यस। तो इसलिए क्या होगा, आपका यू बैंड का लेंथ बढ़ता बढ़ जाएगा। जाएगा। आ गया मजा। सो दिस इज द, Yes, यस। sir. तो ये आपका गारंटेड क्वेश्चन है इन मसल, चाहे वो टिश्यू में डालें या फिजियोलॉजी में डालें। अब हम लोग चले जाएंगे जनरल फीचर्स ऑफ मसल, ठीक है। तो वी विल गो बैक टू दिस ड्राइंग एंड इधर हम लोग चले जाएंगे। तो ये उसका जो माने माइक्रोस्कोपिक वर्जन है, आपको ऐसा दिखता है, लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क एंड सो ऑन। अभी आद्यशा बोल रही थी सर आई बैंड उधर तो है नहीं, सर जबरदस्ती बोल रहे हैं। अभी इसको देखो, क्या देख रहे हो कि नहीं, ये जेड डिस्क है, उसने Yes, आई sir. को आधा कर दिया, फाइन। उसी तरह एम लाइन है, उसने ए को एच को सार्कोमियर को आधा कर दिया। सो दिस इज एम लाइन। ओके, चलिए, तुम लोग को चाहिए नहीं ना ये सब ड्राइंग, इसीलिए अब क्या करूं मैं तो छटपटा रहा हूं देने के लिए, बट आप लोग लेने के लिए नहीं इच्छुक हो। आप लोग बोलते हो हमारे पास बड़ा बड़ा रिसोर्स है, चलिए, तो इसलिए आपका मर्जी है। मुझ गरीब के पास जो था मैं देना चाहा, बट आपने इनकार हिंद कर दिया।
चलिए, तो ये भी एक मैंने सेव कर देता हूँ, एक्चुअली मैं सेव करके रख लेता हूँ ना, किसी गरीब मजलिस को जरूरत हो जाएगा, तो लाइक दैट। अब ये देखिए, ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ना ये देखो, ये जो आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन में आएगा, देख रहे हो? तो ये जो चका है, ये बिना Yes, sir. उस डायग्राम के समझ में नहीं आएगा। ये सब मैं पढ़ा देता, बट आप लोग का आग्रह देख के मैंने एक स्टेप वापस ले लिया, because you are too eager to know, so I thought you should not know. है कि नहीं? चलिए, आप देखिए, ये एक और बढ़िया डायग्राम है, तो ये भी मैं सेव कर देता हूं, जो एक्स्ट्रा देगा उसको दे देंगे। चलिए आगे चला जाए। अब ये पॉइंट पे आ जाएंगे हम लोग, डिफरेंस बिटवीन क्या, द D3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स। पहले हम ये इजी वाला करते हैं। चलिए, तो इसको यहीं निपट लेंगे, काय मैं इतना परेड करूं, मेरा परेड हो जाता है ना, मैं लिख लिखा के थक जाता हूं, एंड तुम्हारे कान में जूं तक नहीं रेंगता। ये आद्या, यू आर परफेक्टली फिट फॉर दिस, ये ना आप लोग का जो बैच है, ये कान में जूं तक नहीं रेंगना, इसके लिए आप लोग परफेक्ट एग्जाम्पल्स हो ना। क्या बोल रहे हो? अपने तवर्रुफ में कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के। नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं है, सब एक जैसे हैं। एक बेचारा गरीब फंस गया तुम लोग के चक्कर में, आत्मन, है ना? वरना अभी हमारा कितना केवीपीआई क्लास होके उसका केवीपीआई गारंटेड हो जाता, बट आप लोगों ने चाहा ही नहीं, उसको कोऑपरेट नहीं किया। चलिए, आप आ जाइए। तो नाउ वी विल डिस्कस स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स। ठीक है? नाउ तो नाम क्यों रखा गया? पहला पॉइंट इज व्हाई द नेम। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे, तो एसोसिएटेड विथ द स्केलेटन। ओके, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? स्केलेटल मसल्स। ठीक है? उसी तरह से यहाँ क्या लिखेंगे? हाँ बोलो। सर सब्जेक्टिव टेस्ट में ये क्वेश्चन आया था, स्केलेटल मसल को स्केलेटल मसल क्यों कहते हैं? हाँ, वहां अच्छा क्वेश्चन डाल नहीं सकते ना, उससे कलेजा खराब हो जाता है। एक्चुअली डीएवी में अच्छा क्वेश्चन डालोगे ना तो लीवर प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए हम लोग ऐसा ही क्वेश्चन डालेंगे, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ स्केलेटल मसल, है कि नहीं? चलिए, तो दिस इज एसोसिएटेड विथ द हार्ट, ओके, एंड क्लोज ब्लड वेसल्स। हार्ट के क्लोज, सारे नहीं, माने जो पार्ट हार्ट से अटैच्ड होगा वही वाला। ओके, स्मूथ, छोटा बॉय क्या हो गया? स्मूथ मसल्स का नाम क्यों रखा गया? एक्चुअली इसको स्मूथ मसल नहीं, विसरल भी बोलते हैं। Visceral muscle. हाँ, so this is associated with the involuntary visceral organs, इसलिए इसका नाम विसरल हो गया। नाउ ओके, तो इसका एक और नाम हम लिख देते हैं, विसरल। ओके, इसलिए इसका नाम विसरल मसल्स भी है। चलिए, स्ट्राइटेड का मतलब क्या होता है? स्ट्राइटेड और स्ट्राइप्ड। क्यों? बिकॉज इसमें लाइट एंड डार्क दोनों रीजन्स होते हैं, तो इसमें ये भी स्ट्राइटेड होता है, बट ये नॉन स्ट्राइटेड होता है। ठीक है? बट इधर स्ट्राइटेड में एक प्रॉब्लम है, इसको कहाँ लिखे हैं? ओके, स्ट्राइटेड, इसको थोड़ा कट शॉर्ट कर देते हैं, उसको सिर्फ हार्ट कर देते हैं। बेबी आकुने की मोर उम्र बांध दे। सो इसको एसोसिएटेड विथ हार्ट बोल देंगे, दिल दिया गल्ला। ओके,
स्ट्राइटेड बट, ये रेड पॉइंट है, बट नॉट ड्यू टू, क्या, बट नॉट ड्यू टू, इसको नॉट इतना जगह नहीं होगा, बट ड्यू टू Intercalated disc. इंटरकैलेटेड डिस्क। समझ रहे हो? उसका ये लाइट एंड डार्क बैंड के कारण स्ट्राइटेड नहीं होता है, उसमें इंटरकैलेटेड डिस्क के कारण स्ट्राइटेड होता है। नो सिंसिशियम यूनी, तो नहीं सीट रख के बांध दे, यूनी न्यूक्लिएट। ओके, ये सिंसिशियम का मतलब क्या है? मल्टी न्यूक्लिएट। सत्य तो घमंडी हो गया ना, बोलता सर हमको तो सब कालू में मिल जाता है, आपका नोट का कोई वैल्यू नहीं है, तो वैसे और क्या है। चलिए, सो ये हमारा No, sir. चलिए, तो उसके बाद ये टी टिब्यूल्स है, तो टी टिब्यूल्स क्या है ये आप नहीं जानेंगे अभी, तो ना ही मुझे समझाने का कोई इरादा है, तो इस पॉइंट को आप इग्नोर करेंगे कि ये है। ओके, चलिए, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेल डेवलप्ड, क्यों? क्योंकि ये कैल्शियम देता है। ओके, सो मेन सोर्स ऑफ कैल्शियम, इसीलिए उसका वेल डेवलप्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इसमें भी क्या, इसमें आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट एंड कैल्शियम पंप एक्ट्स रिलेटिवली रैपिडली, ठीक है, तो इसलिए ये भी उसका क्या होता है, सोर्स ऑफ कैल्शियम। इसमें ऑफन रूडिमेंट्री एंड एक्ट्स स्लोली, क्यों? इसका जो मेन सोर्स होता है ऑफ कैल्शियम इज ECF, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ये बाहर से लेता है, इसको अंदर नहीं चाहिए, क्यों मालूम है? इसका कॉन्ट्रैक्शन उतना ज्यादा टेंशन नहीं देता। देखो, आत्मन को हिलाना मुश्किल है, उसका इंटेस्टाइन को हिलाना मुश्किल नहीं। चलिए, तो आप प्लाज्मा ये भी आप इग्नोर करेंगे, ऐसा कोई पॉइंट नहीं दिया है, इसको आप इग्नोर करेंगे। ओके, चलिए, इसका मतलब क्या है? उसमें हार्मोन रिसेप्टर नहीं होता है, इसीलिए स्केलेटल मसल्स आर नॉट अफेक्टेड बाय स्ट्रेस, बट इसमें एड्रिनर्जिक रिसेप्टर होता है, तो इसीलिए यहाँ स्ट्रेस होता है। ओके, एंड उसी तरह से नर्व इंपल्स इनिशिएट्स कॉन्ट्रैक्शन, इसका मतलब क्या है? ये नॉट ऑटो रिदमिक होता है, समझ रहे हो? ये अपने आप, या इसको वॉलुंटरी बोलेंगे। ओके, वॉलुंटरी। ओके, तो ये ऑटोरिथमिक नहीं होता, बट ये क्या होता है? इंट्रिंस, तो ये ऑटोरिथमिक होता है, मतलब हार्ट को बीट करने के लिए किसी का रिदम का जरूरत नहीं होता है। ऑटोरिथमिक ड्यू टू पेस मेकिंग सेल्स, तो उसके पास यूनिक पेस मेकिंग सेल्स होते हैं, आपने 10th में पढ़ा होगा, तो उसके Yes, कारण। sir. यस, हुआ? तारा डब्बा ऑर्डर दे दे मैं, ये भी आपका ऑटोरिथमिक है, ऑटोरिथमिक, बट इस केस में ANS स्टिमुलेट करता है। ओके, तो ये ANS डोमिनेटेड है, ये इनडायरेक्टली ANS डोमिनेटेड है, डायरेक्टली नहीं। नाउ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कैल्शियम नॉट इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, ये जरूरी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्ट्रैक्शन, एंड ये भी इंपॉर्टेंट, मतलब बाहर से माने हार्ट क्या है, उसे अंदर से भी मिल जाता है एंड बाहर से भी मिल जाता है, बट इधर
दोनों। ओके, यहाँ दोनों है, माने ECF भी है एंड देखो कैल्शियम चैनल्स हैं, सार्कोप्लाज्म प्रेजेंट एंड कैल्शियम फॉर्म एक्टिव्स एक्ट्स रिलेटिवली रैपिडली, तो इसलिए दोनों है। ओके, बट ये क्या है, ये स्लो है, ओनली इसलिए यहाँ से कैल्शियम नहीं मिलेगा, आपको यहीं से चाहिए। ओके, ट्रोपोनिन सिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट